ईश्वर नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूजा यूट्यूब शक्ति चैनल में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कथा में गुरुजी ने 5 बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। आपको बता दें, जो 19 फरवरी तारक बाबा की कुटिया शीशा हरियाणा में चल रही शिव महापुराण कथा तीसरे दिन की पूर्ण हो चुकी है, जो कि 17 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। आज गुरुजी ने 5 उपायों की जानकारी दी। आप भी कभी भी किसी दिन ये उपायों को आप कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी या मिलेगी। आपके इस वीडियो में महाशिवरात्रि के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, गुरुजी ने आज मिलने वाले हैं। और इसके साथ गुरुजी ने बताया है, अगर आप बीमार हो, व्रत नहीं कर सकते हो, तो किस प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। इसके साथ गुरुजी ने प्रदोष का भी उपाय बताए हैं। शिवलिंग पे 3 स्थान पर अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ गुरुजी ने 3 चावल वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी भी दी है। उपाय काफी विशेष है, महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी का जो प्रदोष है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदोष है। क्योंकि जो कि प्रदोष के बाद तुरंत शिवरात्रि लग रही है, तो प्रदोष में शिवरात्रि तुरंत लगना ये बहुत महत्वपूर्ण और मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे गुरुजी ने बताया आज की कथा में। तो उपाय काफी विशेष है। इसके साथ गुरुजी ने आज प्रदोष के दिन का जो उपाय बताया है, प्रदोष काल का दीपक कहाँ लगाते हैं, या प्रदोष काल में जब दीप लगाते हैं तो हमें कौन कौन से 5 लाभ प्राप्त होते हैं, आज वही भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। आइए पहले जानते हैं गुरुजी द्वारा 3 स्थान का स्पर्श कैसे किया जाता है शिवलिंग पर। ऐसे 3 स्थान का अगर हम स्पर्श करते हैं तो शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, कमजोरी दूर हो जाती है शरीर से। तो आइए जानते हैं गुरुजी द्वारा। 3 स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है, और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है। शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझे, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है, तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा। एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है, वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है, पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिसपे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जलाधारी, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है, उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है, उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है, वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श। जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है, उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप
ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं। आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर खड़े हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान है जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती, हमें ऊर्जा देती, हमें एनर्जी देती। आज गुरुजी कथा में, शिमार प्रयाग कथा में बताया है एग्जाम, जैसे कि 10वीं 12वीं बच्चों का एग्जाम परीक्षा चल रहा है, जो एंट्रेंस परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आज गुरुजी ने इसके लिए भी, सफलता प्राप्त करने के लिए भी गुरुजी ने उपाय बताया है इस आज की कथा में। जब आप कहीं जाते हैं, जब आपका 2 मन हो जाए, जैसे आप परीक्षा देने बैठे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब सोचो मैं परीक्षा देने जाऊं, पता नहीं पास हूं ना पास हूं, तो कभी भी 2 मन करके मत जाइएगा। और जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो मैं क्या खाना खाऊं, वहां पहुंचे क्या ना खाऊं, जैसे कि जो 2 मन सबका हो जाता है, हम कहीं जाएं, क्या पहन के जाएं, क्या ना पहन के जाएं, ऐसे कहीं इसको बोलते हैं 2 मन। तो जैसे हम एग्जाम देने बैठे हैं, ऐसे आप इस समय 12वीं 10वीं की परीक्षा चल रही है, तो आप बच्चों 2 मन करके मत जाइएगा, पास अपनी कली से कली मेहनत करिए, परिश्रम करिए, निश्चित अपने मन में ये रखिए, मन में 2 मन मत लाइए, ये मन में विचार करिए कि हमको पास होना है, हमें कंपटीशन एग्जाम में पास होना है, सफलता हमको प्राप्त होगी। ये अगर सोच के आप करते हैं तो आपकी सफलता आपको जरूर चुमेगी। अगर क्या होता, कभी कभी क्या होता है, सफलता नहीं मिलती है, तो एक बार में सफलता नहीं मिलती है, कोई जरूरी नहीं कि एक बार सफलता मिल जाए, तो आप मन को विचलित ना होने दें, मन को हल्का रखें कि नहीं, हमें सफलता आज नहीं मिली है तो कल मिलेगी, हम और मेहनत करेंगे, कली से कली मेहनत करेंगे, महादेव पे एक लोटा हम जल समर्पित करेंगे, एक बार नहीं तो कभी हमको सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए आप चिंता मत करो, बस आप कली से कली मतलब मेहनत करते रहिए, निश्चित है सफलता आपको जरूर मिलेगी, जैसे कि गुरु जी आज की कथा में बताया है। और ये अब बोले गुरु जी, अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, मन बहुत विचलित हो रहा है आपका, तो आप इन उपायों को जरूर करिए। 3 स्थान पर अक्षत आपको रखना है, जो आपको गुरु जी ने 3 स्थान का स्पर्श हथेली वाला बताया है, वही उसी 3 स्थान पर आपको 3 चावल का अक्षत दाना रखना है। तीनों स्थान पर पहला माँ पार्वती का स्थान है, दूसरा जहाँ आप पानी भर के जल चढ़ाते हो, पानी नीचे को गिरता है, जो आपका वो भाग होता है, उसको स्पर्श किया जैसे गुरु जी ने बताया है। तीसरा, आपने हथेली को शिवलिंग पर कहीं भी आप मतलब की चावल समर्पित कर दें, इन 3 जगह का स्पर्श करके आ जाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जैसे कि गुरु जी ने बताया। और गुरु जी ने जैसे कि जो बताया था प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो 5 जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं शिव मंदिर में, तो वो हमें 5 लाभ क्या प्राप्त होता है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और क्योंकि अब की प्रदोष जो 25 फरवरी 2025 को पड़ रही प्रदोष बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि गुरु जी ने अपने शिव माँ पुराण की कथा में सिरसा हरियाणा में आज की कथा में बताया है। तो प्रदोष काल में जलाया गया दीपक पितृदोष को दूर करता है, जैसे कि आपके घर में कोई बता दे आपके घर में पितृदोष है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, अब 2 लड़कियां हो गई, 3 लड़कियां हो गई, आगे वंश नहीं बढ़ रहा है, एक कमा रहे हो 10 खर्चा हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी आ जाती है मुसीबत, कंपटीशन एग्जाम में नहीं पास हो रहे हो, तो आपके यहाँ गुरु कोई पंडित बता दिए पितृदोष है, तो आप चिंता मत करिए। प्रदोष काल में शिव मंदिर में, प्रदोष के दिन में, प्रदोष काल में जाके आप शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा, इसको आपको पूरे परिवार को लाभ प्राप्त होगा। दूसरा है काल सर्प दोष, मतलब कि दूसरा है काल सर्प दोष, अगर किसी ने आपको बताया दे आपके यहाँ काल सर्प दोष है, यह लगने वाला है, आपके यहाँ चल रहा है, तो आप शिव मंदिर में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जाके अगर आप जाके दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो काल सर्प दोष दूर हो जाएगा, और किसी को काल सर्प दोष लगेगा भी नहीं, किसी को परिवार में भी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि जैसे कि वास्तु दोष, ऐसे कोई ने बता दिया आपके यहाँ वास्तु दोष है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो
आप शिव मंदिर में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीप को जला दें शिव मंदिर से, हमने आपको बताया। फिर चौथा है जैसे कि व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन वृद्धि नहीं हो रही, एक कमा रहे 10 खर्चा हो रही, फैक्ट्री नहीं चल रही है, बहुत से संकट आपके यहाँ आ रहा है, तो आप प्रदोष काल में दीप जला दीजिए शिव मंदिर में। फिर पांचवा है प्रदोष काल में जैसे कि आपको रोग से ग्रसित है, रोग बहुत हो गया है, रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आप प्रदोष काल में प्रदोष के दिन जाके शिव मंदिर में एक दीप जला दीजिएगा। तो प्रदोष के दिन किया गया पूजा आराधना किया गया जो आप दीप जलाते हैं 5 स्थान की तो यही है 5 स्थान का लाभ। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन जलाए गए दीप आपको बहुत ही फल 5 स्थान का ये फल प्राप्त होता है, जैसे गुरु जी ने आज बताया अपनी व्यास पीठ से। तो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को। और उसके बाद में फिर गुरु जी ने बताया भी कि जो आपकी बात प्रदोष आया है ये बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि प्रदोष की बात तुरंत 26 तारीख को शिवरात्रि है, तो प्रदोष की बात तुरंत शिवरात्रि लग जा रही है, इसलिए इसका आज की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 को प्रदोष है, 26 को शिवरात्रि है, तो प्रदोष को लगा शिवरात्रि में जो एक व्रत रख लेता है, जो व्रत कर लेता है या पूजा आराधना करता है, तो उसे सारी शिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। और जैसे कि गुरु जी बताया जो व्यक्ति बीमार है और वो रोग से बहुत ग्रसित है, पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को भी शिवरात्रि के दिन व्रत जरूर रखे, चाहे वो 2 घंटा का ही व्रत रखे। जैसे कि सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, भगवान की पूजा आराधना करिए, भगवान को जल समर्पित करिए, पंचामृत समर्पित करिए, जो भी शंकर भगवान का प्रिय चीज है उसको आप समर्पित करिए। उसके बाद में जल का आचमन कर लें। पूरे दिन 2 घंटा आपका व्रत हो चुका है, तो समझो आपको पूरे दिन का फल प्राप्त हो जाएगा, व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आज गुरु जी ने अपने व्यास पीठ से बताया है। और गुरुजी ने उसकी गर्भाशय की गांठ समाप्त हो गई, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। तो जैसे कि गुरुजी बताते हैं डॉक्टर शंकर का एक स्वरूप होते हैं। आप कोई भी दवा खा रहे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आप दवा खाइए, आप इलाज कराते रहिए, शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित करते रहिए, जल का आचमन करते रहिए, बेलपत्र को खाते रहिए, कैसी भी जुड़ी बीमारियां हैं वो आपकी समाप्त हो जाएगी। सिर्फ आप महादेव पर भरोसा रखकर काम अपना महादेव को जल समर्पित करते रहिए, आचमन करते रहिए, और डॉक्टर को आप दिखाइए, देखते रहिए, आपका कष्ट जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा। यह तीसरे दिन की कथा का उपाय था, गुरुजी ने बताया है।